नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के समय बनी गांधी वाटिका पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल दिसंबर में जैसे ही भाजपा सरकार आई तो सबसे पहले गांधी वाटिका न्यास को निरस्त किया गया। तभी से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरना देने की बात कही है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते करते 28 सितंबर को धरना जयपुर के सेंट्रल पार्क में धरना देने की बात कही। उन्होंने लिखा, करीब 1 साल पहले उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है। करीब 85 करोड़ रुपए लागत से यह विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मदरसे को जमीन आवंटन के विरोध में उतरे ग्रामीण उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मावली कस्बे में आज बाजार बंद है। बड़ी संख्या में सर्व समाज की अपील पर लोग इकट्ठा हुए हैं। कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बंद को देखते हुए एहतियात को लेकर वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं एसडीएम को झापन सौंपने से पहले मावली में सड़क पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद मावली पुराना बस स्टैंड से रैली रवाना हुई। रैली मुख्य बाजार होकर मावली एसडीएम कार्यालय पर पहुंची। बाद में एटीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिनिधि मंडल ने झापन सौंपा। कमरे की पटिटियां टूटकर गिरी। कमरे की पटिटियां टूटकर मां बेटे और बेटी पर गिर गईं। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। 12 साल की मासूम गंभीर घायल हो गई। हादसा भरतपुर के सेवर में सोमवार सुबह 10 बजे हुआ। सुरेश के रिश्तेदार नीरज ने बताया, सुरेश के बड़े भाई राधेश्याम का मकान बगल में है, जिसमें निर्माण का काम चल रहा था। छत के लिए पट्टियां डाली जा रही थी। ऐसे में आशंका है कि पट्टियों के वजन से सुरेश के घर के कमरे की छत ढह गई। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक घेरा तोड़कर मिलने पहुंचा। 10वीं का स्टूडेंट जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राजनाथ सिंह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल के कैंपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। कार्यक्रम के बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान एक छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने छात्र को उठाकर बाहर की ओर धकेल दिया। हालांकि राजनाथ सिंह ने छात्र को अपने पास बुलाया और उसकी बात सुनी। छात्र हर्ष भारद्वाज ने कहा, वह 10वीं क्लास में पढ़ता है और जयपुर में अकेला रहता है। उसकी मम्मी झालावाड़ में सरकारी टीचर हैं। उनका ट्रांसफर यहाँ नहीं हो रहा है। राजस्थान में शादी करने वाली दूसरे राज्यों की महिला भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने दूसरे राज्य से राजस्थान में विवाहित महिला को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार माना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरे राज्य की महिला को भी राजस्थान में विवाह होने पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित भर्ती 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 करने की मांग। अतिवृष्टि से फसल खराबे व सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर देहात कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहात कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में क्षेत्र के किसान दीगोद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। किसानों ने जल्द से जल्द फसल खराबे का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने व सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए करने की मांग की। आधार कार्ड से किसानों को मिलेगा ये फायदा। रबी सीजन में डीएपी और यूरिया उर्वरक की मांग एवं आपूर्ति के गणित को देखते हुए कृषि विभाग ने यूरिया व डीएपी उर्वरक का वितरण व्यवस्था परमिट सिस्टम से करने का निर्णय किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए समस्त थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को पाबंद किया है कि डीएपी व यूरिया उर्वरक का विलय जिले एवं कार्य क्षेत्र से बाहर वितरण किसी भी हालत में नहीं किया जाए। जिले में रब्बी में सरसों, चना, धनिया, मसूर व गेहूं की रिकॉर्ड बुवाई होती है तथा डीएपी और यूरिया की आपूर्ति मांग की तुलना में कम हो रही है। इस कारण विभाग समय से पहले ही सतर्क हो चुका है। इसके लिए प्रत्येक किसान को अधिकतम 10 बैग या इससे कम अथवा उपलब्धता के अनुरूप डीएपी व यूरिया उर्वरक का विक्रय किया जाए।
अब राजस्थान के इन मंदिरों में प्रसाद की होगी जांच। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित बड़े मंदिरों में सवा मणि और अन्य प्रायोजन नियमित रूप से किए जाते हैं, जिनमें भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। इन मंदिरों के लिए 3 से 5 दिन का एक विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान 23 से 26 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद एवं सवा मणि में बनाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। गहलोत बोले, राजस्थान में और जिले बनने की गुंजाइश मानता हूँ। कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों पर सीएम के सवाल उठाने और छोटे जिलों को खत्म करने के सवाल पर गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में अभी और जिले बनाने की गुंजाइश है। इतने बड़े प्रदेश में राजधानी से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने छोटे जिले बनाने का प्रयोग किया था। गहलोत ने कहा, आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ हर 40 किलोमीटर पर नया जिला मिलेगा। यह तो खुद की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह आप जिलों को मैनेज करते हो। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, इसका क्या क्या फर्क पड़ा है, उसको एग्जामिन करना चाहिए कि उसका असर क्या हुआ, उसका अध्ययन करना चाहिए। छोटे जिले बनाने का प्रयोग हमने किया, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया था। प्रयोग सफल होता है तो कायम रखें और बढ़ाएं। गहलोत ने कहा, इतने बड़े प्रदेश में जो रेगिस्तान के इलाके हैं, दूर दूर तक बसे गांव हैं, जितने ज्यादा जिले बनाएंगे उतनी ही जनता को राहत मिलेगी। अरशद अली होंगे हनुमानगढ़ के नए एसपी। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। हनुमानगढ़ एसपी विकास सांगवान का तबादला कर उनकी जगह आईपीएस अरशद अली को पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। आईपीएस अरशद अली इसी साल 31 दिसंबर को डीआईजी प्रमोशन को प्राप्त करेंगे, जिसके बाद वो डीआईजी बन जाएंगे। 2011 बैच के आईपीएस अरशद अली का तबादला पुलिस उपायुक्त क्राइम पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद से हनुमानगढ़ एसपी के पद पर किया गया है। हनुमानगढ़ एसपी 2018 बैच के आईपीएस विकास सांगवान को टोंक पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के किए चालान। धौलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को अभियान चलाया। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान ओवरलोड वाहनों के साथ तेज गति से जाने वाले वाहनों के चालान किए गए, जिनके साथ ही जिले में दौड़ रहे ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीट्स को हटाने की कार्रवाई की गई। जोधपुर ग्रामीण के नए एसपी होंगे राममूर्ति जोशी। राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए रविवार आधी रात को लिस्ट जारी कर 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। 7 महीने बाद जारी इस तबादला लिस्ट में 15 जिलों के एसपी और 2 रेंज आईजी भी बदल दिए गए हैं। इसी क्रम में अब जोधपुर ग्रामीण के एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव का तबादला भीलवाड़ा कर दिया है। उनकी जगह अब राममूर्ति जोशी ग्रामीण के नए एसपी होंगे। राममूर्ति जोशी अजमेर जीआरपी के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। अब जोधपुर ग्रामीण एसपी का कार्यभार संभालेंगे। उनके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की तस्करी नेटवर्क को तोड़ने की चुनौती रहेगी। राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश का अलर्ट। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। जैसलमेर जिले के साथ जोधपुर और बाड़मेर के कुछ भागों से आज मानसून की विदाई हो गई। सामान्य से 6 दिन की देरी से मानसून की विदाई का दौर शुरू हुआ है। राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर 17 सितंबर से शुरू होता है। सब्जियों के दाम छूने लगे आसमान। थाली से गायब हुआ आलू प्याज। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हरी सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हर सीजन में बिकने वाले आलू और प्याज भी आम आदमी की रसोई में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार अगले 1-1.5 महीने तक कीमतों में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को जयपुर में दिखाए काले झंडे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान बिट्टू का विरोध कर रहे कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने जसवंत गुर्जर, आर तिवारी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, देशराज मीना, राजेंद्र यादव, कैलाश खरदा, भरत सीताराम नेहरू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जगतपुरा सीबीआई फाटक से हिरासत में लिया है।
राजस्थान में साइबर ठगों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। जोधपुर में एक महिला डायरेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 6 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने डॉक्टर को 24 घंटे तक वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट रखा। रुपए गंवाने के बाद डॉक्टर को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने फोन बंद कर दिया और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर इसकी सूचना दी। बाद में कूड़ी भगातासनी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। बदमाशों ने महिला डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग से अनाधिकृत राशि खाते में जमा होने का डर दिखाकर सीबीआई जांच होने का कहकर ठगी की है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठगने का यह तीसरा मामला है। राजस्थान कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद जिले सहित प्रदेश में दुधारू पशु निःशुल्क बीमा योजना के दायरे में नहीं है। नई सरकार ने पूर्व में चलने वाली बीमा योजना का अघोषित रूप से बंद कर दिया। राजस्थान बजट में नई योजना मंगला पशु बीमा योजना को लागू करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। दिवाली पर सरस डेयरी का बड़ा फैसला। टोंक जिले की गौशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला दुग्ध संघ सरस डेयरी दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपक बेचेगी। इसकी थीम नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगी। इसमें डेयरी गौशालाओं से जितनी राशि का दीपक लेगी उतने में ही लोगों को बेचेगी, ताकि गौशालाओं को आर्थिक संबल मिल जाए। डेयरी की ओर से 5 लाख दीपक बिक्री की जाएगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।